जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम सौरभ कुमार गुप्ता है, जिसमें आज बात करूंगा बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम 2024 के बारे में। ये जो परीक्षा हो रहा था 9 तारीख से लेकर 22 तक परीक्षा हुआ। अभी तक फाइनल आंसर की टीजीटी का नहीं आया और कुछ दिन पहले आपको 6 to 8 का आया है। जो फाइनल आंसर की में आने के बाद कुछ नंबर किसी का बढ़ा है, किसी का घटा है, क्योंकि उसमें आंसर में जो ऑप्शन होता है उसमें बदलाव कर दिया गया है। तो बदलाव में किसी का सी सही हो रहा था तो किसी का बी सही हो रहा था। तो उसमें जो बीपीएससी माना है वही माना गया। उसमें किसी का, जैसे मान के चलिए किसी अभ्यर्थी का बी सही है, लेकिन बीपीएससी के द्वारा डी माना गया है और डी जितने बच्चे मारे होंगे तो उनका नंबर बढ़ेगा और बी वाले का घट जाएगा। तो इनका घटेगा, इनका बढ़ेगा। तो हम बात करना है रोस्टर क्लियरेंस के बारे में। आपको पता है रोस्टर क्लियरेंस की रिक्तियां लगभग बनकर तैयार हो चुकी है, जिसके चलते रिजल्ट देरी हो रहा था। तो आपको पता है 65% आरक्षण पर रिजल्ट बनने वाला था और टीआरई 2 में 65% पर ही रिजल्ट बना और टीआरई 1 में भी वैसे ही बना। तो टीआरई 2 में जब 65 पर बना तो ऐसे कोई हाई कोर्ट में मुद्दा आया जिसमें 50% आरक्षण पर रोस्टर क्लियरेंस करने की बात की गई है। तो 50% के हिसाब से रोस्टर क्लियरेंस लगभग तैयार हो चुका है। जो भी आपका रिजल्ट बनेगा तो इसमें यूआर का सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है, यूआर वाले बच्चों का सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है और बिहार वाले बच्चों को सबसे ज्यादा फायदा नहीं होने वाला है। अब 50% आरक्षण के साथ आएगा रिजल्ट बीपीएससी 3.0 का। 50% आरक्षण के साथ ही आएगा रिजल्ट, क्योंकि 100% हो चुका है कि 50 अब इसमें कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। आयु सीमा में 10 वर्ष का छूट के लिए मांग हो रहा है, जिसमें कैटेगरी वाइज 10 वर्ष का छूट की मांग चल रहा है, लेकिन अभी तक पूरा नहीं किया गया है। यहाँ तक बात करें, डी हो सकता है पहले, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले इसलिए हो सकता है क्योंकि बहुत जैसा धांधली देखने को मिला था बीपीएससी 2.0 में। अब काफी ऐसे छात्र हैं, लोग अभ्यर्थी जो नौकरी के 6 महीने 8 महीने बाद भी उन लोगों का नौकरी जा रहा है किसी न किसी कारण। किसी का डॉक्यूमेंट में दिक्कत है, किसी को डोमिसाइल में दिक्कत है, किसी में कास्ट में दिक्कत है। तो उसी के चलते डीवी हो सकता है पहले, लेकिन ये भी 100% सत्य नहीं है। अभी ये सब बात मुद्दा उठाया गया है कि डीवी पहले हो सकता है, क्योंकि देखिए जब तक नोटिस ना आ जाए, तब तक कोई पुख्ता हो ना जाए, तब तक हम नहीं मानेंगे। बैकलॉग सीट 100% जुड़ सकता है। इसका कारण क्या है? देखिए कारण कई चीजें हैं। बैकलॉग सीट का मतलब होता है कि टीआरई 1 और टीआरई 2। तो टीआरई 1 और टीआरई 2 के जितने सीटें बची रहती है तो स्वाभाविक होता है कि टीआरई 1 और टीआरई 2 के दो ही बार जो परीक्षा हुआ है उसकी सीट टीआरई 3 में ही ऐड करने का पूरा नियम है कि 1 और 2 का मिलाकर ही दो तीसरे में किया जाता है। जैसे कुछ पैसा बच जाता है तो नहीं कहा जाता है कि आज आज बचा है, कल बचा है और दोनों मिलाकर तीसरे दिन अच्छा से सब्जी वगैरह कुछ कुछ आ जाएगा। तो उसी तरह इसमें भी बात किया जाए तो बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 में का बचा हुआ सीट टीआरई 3 में जाने की पूरी की पूरी चांसेस होना चाहिए। और इसी के मुद्दे को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने बैकलॉग सीट पर 100% जुड़ने की इसलिए बात कहा है। उन्होंने अपने हलफनामा में कहा है कि जैसे सप्लीमेंट्री रिजल्ट हम लोग इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि इसको बैकलॉग सीटें को ऐड करना है, इसी के चलते हम लोग उस पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर कोई मुद्दा नहीं उठा रहे हैं। यह स्टेट का रिजल्ट बहुत जल्द देखने को मिलेगा। जहां तक यह स्टेट रिजल्ट की बात की जाए तो अगले सप्ताह में आपको यह स्टेट रिजल्ट देखने को मिल सकता है। टीआरई 4.0 में डोमिसाइल लागू होगा क्या? देखिए टीआरई 4.0 में कई ऐसी चीजें बातें किया जा रहा है। 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट, डोमिसाइल नीति लागू होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा धांधली होने के चलते बाहर के बच्चे डोमिसाइल बनवाकर कास्ट सर्टिफिकेट बनवाकर जॉब कर रहे हैं। उसके चलते डोमिसाइल नीति और लागू होता है तो बिहार वाले बच्चों का उद्धार हो जाएगा। टीआरई 3.0 का रिजल्ट नवंबर से पहले नहीं होगा। देखिए मेरे अनुभव के चलते, जो दुर्गा पूजा बात लोग कह रहा है, दुर्गा पूजा भी नहीं होगा उससे। हमको लगता है ये नवंबर से पहले आपको रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा और डोमिसाइल